हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, देखो कॉम्पिटिटिव हो या कोई भी एग्जाम, उसमें हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का आता है हर बार यानी। ठीक है, तो चलो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले हमने ह्यूमन डिजीज को पढ़ा था, आज हम विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विटामिन होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन, अगर हम विटामिन वर्ड को तोड़ें तो इसके अंदर दो वर्ड आते हैं। एक तो हो गया जैसे वाइटा, इसको बोलते हैं वाइटल, यानी वाइटा का मतलब क्या हो गया वाइटल जो, और वाइटल का मतलब क्या होता है जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। और मीन्स का मतलब क्या होता है अमीन्स, और अमीन्स का मतलब होता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर किसका काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी ये जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं, जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि विटामिन फुल फॉर्म क्या होगी, वो जरूरी अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब मेन बात है कि ये हमारी बॉडी को चाहिए क्यों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, यानी कि नो एनर्जी। इससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती और ना ही कोई इससे मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यानी कि कोई भी जब हम फूड खाते हैं तो वो या तो टुकड़ों में टूटता है या उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि ऐसी क्या प्रोसेस है, जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, फूड ब्रेक डाउन होता है किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर से, स्मॉलर पार्टिकल के अंदर या स्मॉलर फॉर्म के अंदर, जब विद हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी कि O2 की हेल्प से जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके भी दो फॉर्म होती है वैसे तो मेटाबॉलिज्म की, जो हम बाद में पढ़ेंगे। एक हो गया कैटाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर एनाबॉलिज्म। इसकी दो फॉर्म होगी, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होएगा, फूड टूटेगा, और एनाबॉलिज्म में क्या होएगा, कोई दो पार्टिकल मिलके, यानी कि टू और मोर सब्सटेंस जब भी मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये दो काम होते हैं, या तो फूड टूटता है या फूड बनता है, यानी कि ना इसमें मेटाबॉलिज्म होता ना इसके अंदर क्या मिलती है हमें, एनर्जी मिलती। ठीक है, तो फिर हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी विटामिन की। तो सबसे पहले जो काम है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड कराते हैं, इम्यूनिटी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी हमारी बॉडी में क्यों चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, फाइट कर सकें किससे, फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल्स बोल लो या कोई भी बाहर से आने वाली बीमारी से हम क्या कर, ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये होगी मेन बात कि विटामिन क्यों जरूरी है। विटामिन से जरूरत है कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब तो पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के ऊपर बनता है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें डिस्कवरी की, किसको डिस्कवर किसने किया, तो इसका जो मेन दो नाम आते हैं वैसे, पर मेनली क्या है, फंक माने जाते हैं, सी फंक बोलते हैं। ठीक है, या फिर हमें ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ल्यूनिन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट है जिनके नाम हमें पेपर में मिल सकते हैं, या तो सी फंक होगा या फिर हमें क्या मिलेगा, ल्यूनिन। सॉरी। अब हम बात करते हैं वाइटामिन के टाइप की। तो नेक्स्ट तो जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ वाइटामिन। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के वाइटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक हमारे पास होता है वाटर सोल्यूबल। नाम से पता चल रहा है जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो, यानी कि हमारे जो बॉडी के जितने फैट्स होते हैं उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, घुल जाते हैं फैट के अंदर, उसको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल। और जो हमारे बॉडी के वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल, यानी कि आराम से जो इसके अंदर घुल जाए यानी मिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये जो होते हैं फैट सोल्यूबल, ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं हमारे पास चार टाइप के। कि जैसे इनको बेसिकली हम कैसे याद करते हैं, जैसे वाइटामिन, इसके अंदर कौन कौन सा है, के आ गया, वाइटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो कीड़ा से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो फैट सोल्यूबल है, उसके बाद क्या हमारे पास जो वाटर सोल्यूबल है, ये हमारे पास होते हैं बेसिकली दो टाइप के। तो इसमें आ जाते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये क्या हमारे पास ऐसे टाइप के, मतलब दो टाइप के विटामिन हो गए, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल का क्या फ़ायदा है, ये जो फैट सोल्यूबल होता है ये हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक रिटेन हो सकते हैं, यानी कि इनको निकालना काफ़ी, मतलब ये हमारी बॉडी से बहुत टाइम बाद रिलीज होते हैं। तो ये बनते कहाँ पे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं कहाँ पे, लीवर के अंदर जाके। तो लीवर हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल। और बाइल के साथ क्या है, ये लीवर इसमें इसकी सिंथेसाइज मान लो, या फिर मान लो जो ये हमारी बॉडी के अंदर आता है तो इसको स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या कर रहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी टाइम तक रहते हैं, बॉडी में काफ़ी देर तक
रहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है काफ़ी टाइम तक स्टोर हो सकते हैं। तो सेकंड बात करें अगर वाटर सोल्यूबल की, तो वाटर सोल्यूबल जैसे नाम में बताया, ये वाटर के अंदर क्या है सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, जैसे हम यूरिन करते हैं, ये यूरिन में क्या हो जाते हैं फ्लश हो जाते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर लगातार बनते हैं, मतलब कि हमें बॉडी में रेगुलर चाहिए कौन कौन से विटामिन बी एंड सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी के पेपर में पूछ जाते हैं कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसके होते हैं 8 कॉम्प्लेक्स। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के? होते हैं विटामिन 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1, B2, B3 और B5, ठीक है। और फिर क्या आ गया B6, B7, फिर B9 और फिर B12। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हमें याद होना चाहिए इसके कितने होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसका नाम हमें पता होना चाहिए, केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम। केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनोल। अब रेटिनोल क्या होता है? जैसे विटामिन रेटिनोल आ रहा है, तो हम जो रेटिना वर्ड है वो हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं? आइज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो विटामिन ए है ये हमारे किसके लिए जरूरत होगा? हमारे आंखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है? विटामिन ए की होती है। सोर्स की बात करें इसकी, यानी कि हमें ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? पहली बात तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बनते नहीं हैं, तो इनको हमें क्या बाहर से ही क्या करना पड़ता है? इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है वो क्या है? कोई भी, जैसे येलो हो गया या फिर डार्क ग्रीन फ्रूट हो गया या वेजिटेबल, इसमें हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। जैसे मान लो येलो के अंदर आ गया पपाया, पपीता हो गया, ठीक है। फिर हो गया जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो, साथ में कैरेट हो गया। ये जो चीज़ें, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा क्या है, जो भी हमारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो भी मतलब जो पत्तेदार सब्जियां होती है, उसके अंदर भी क्या है? डार्क ग्रीन हो गए, जैसे स्पिनच हो गया, पालक हो गया, ये क्या है? सबसे अच्छा सोर्स है किसका? विटामिन ए का। अब एनिमल में ये तो हो गया प्लांट सोर्स, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हो गया प्लांट सोर्स के बारे में। एनिमल के अंदर बात करें हम, तो एनिमल के कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें हमें अच्छा खासा विटामिन ए मिल जाता है? तो उसके अंदर आ गया मिल्क, दूध हो गया, ठीक है। दूध के अलावा हमारे पास क्या हो गया? कोड लिवर ऑयल हो गया, ये मान लो, या फिर फिश ऑयल होता है, उसके अंदर भी क्या है? अच्छे अमाउंट में विटामिन ए होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर आइज है, उसके अंदर क्या 2 सेल्स होती हैं। जैसे हमारी आइज है, इसके पास क्या होती है? 2 सेल्स होती हैं, ठीक है। एक होगी कोन सेल्स और एक होती है रोड सेल्स। ये 2 टाइप की क्या होती है हमारी बॉडी में? सेल्स होती हैं। अब जो कोन सेल्स होती है, इसका मेन काम क्या होता है? जब हम अंधेरे में, जैसे कोई कमरे में, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत भी जो हमें दिखता है वो किसकी वजह दिखता है? कोन सेल्स की वजह से। यानी कि जो डार्क दिखाने, अंधेरे में कौन से सेल्स काम करते हैं? हमारे कोन सेल्स। और जो लाइट है, लाइट में कौन सा काम करते हैं? हमारे रोड सेल्स, या क्या बोल सकते हैं, अगर कलर जो हम देख रहे हैं वो किस में कौन काम करता है? हमारे रोड सेल्स काम करते हैं, ठीक है। अब जो रोड सेल्स होते हैं ये एक पिगमेंट बनाते हैं। इस पिगमेंट का नाम क्या होता है? रोडोप्सिन। यानी जो हम कलर देख रहे हैं वो भी कोई पिगमेंट से आ रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम क्या है? रोडोप्सिन, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर आइज है, आइज के अंदर क्या है? 2 से 3 सेल्स होगी, कौन? और रोड सेल्स एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, रोडोप्सिन पिगमेंट, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं? कलर को देख पाते हैं, ठीक है। अब मेन काम क्या है कि ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, जैसे कोई भी सोर्स है, जैसे हमने कैरेट खाया, ठीक है। तो जैसे हमने कैरेट खाया, तो कैरेट के अंदर क्या होता है? बी कैरोटीन काफ़ी अमाउंट में मिलता है। बी कैरोटीन का, अगर कैरोटीन सबसे बड़ा सोर्स कोई है तो वो क्या है? कैरेट है इसका, ठीक है। ये क्या करेगा? ये हमारे लीवर के अंदर जाएगा। लीवर जैसे इसके बी कैरोटीन को देखेगा, ये क्या करेगा? इस जो बी कैरोटीन है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रोडोप्सिन में। और जैसे ही रोडोप्सिन में कन्वर्ट होएगा, ये फिर बाद में क्या है? रोड सेल्स के पास जाएगा और हमें क्या है? विजन का काम करेगा। तो ये क्या है? एक प्रोसेस होती है। यानी कि जैसे हमने कैरेट खाया, कैरेट के बाद क्या है? कैरेट के अंदर क्या होता है? बी कैरोटीन। ये हमारे लीवर के पास जाएगा, लीवर क्या करेगा? इसे बी कैरोटीन को कन्वर्ट कर देगा रोडोप्सिन में, और रोडोप्सिन में जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो हमारे रोड सेल्स के पास आ जाएंगे और हमें क्या है? दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी कलर होएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारी आइज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विटामिन ए। अब ये तो होगी इसके भाई फ़ायदे क्या हैं। तो इसका अपोजिट कर दें हम, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? कमी से हमें क्या बीमारी हो सकती है? तो सबसे पहले क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हमें रात को दिखना बंद हो सकता है, ठीक है, यानी ब्लर विजन स्टार्ट हो सकता है अगर हमारे बॉडी के अंदर सही अमाउंट में क्या नहीं है, विटामिन ए नहीं है। सेकंड हो सकता है क्रोनियल जेरोसिस, ठीक है, यानी ये भी आंख से रिलेटेड बीमारी होगी। थर्ड क्या हो सकता है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं, ये बीमारी किससे होती है, जीरोफथैलिया जो होती है, जियोफथमेलिया, ये भी किससे होती है, हमारी विटामिन ए से होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आंख है वो आंसू बनाने बंद कर देते हैं, यानी कि टीयर्स का अमाउंट कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जो टीयर्स हैं वो टीयर्स बनने बंद हो जाएंगे। अब टीयर्स का मेन काम क्या होता है, टीयर्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आंख के अंदर, आइज के अंदर डस्ट हो गया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई बॉडी के अंदर आया हुआ है, तो वो क्या कर देता है, इसको बॉडी से आउट करता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कम बनेंगे टीयर्स, तो क्या होगा, ये डस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी के इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर ये कम हो जाएगा तो इससे क्या है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इन्फेक्शन चांस इंक्रीज हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी अगर मतलब आँख के अंदर डस्ट वगैरह चल गई तो क्या इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। इस और क्या हो सकता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, इस आँख के अंदर सूखापन ज़्यादा आ जाता है, और साथ ही साथ क्या है, ज़्यादा खुजली भी आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जीरोफ्थैल्मिया में ये होता है, ठीक है। तो मेन काम क्या है इसका, अगर हम देखें, यानी कि टीयर्स बनाने के लिए भी किसका, अगर पेपर में टीयर बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए टीयर बनाने के लिए, तो भी हमें क्या चाहिए, विटामिन ए। इसके अलावा वैक्सीनेशन जब होती है, बच्चे की जो वैक्सीनेशन होती है उसमें भी विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के अंदर भी क्या होता है, विटामिन ए मिलता है हमें। और जो बच्चा होता है, जो 6 मंथ का बच्चा होता है, 6 मंथ के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है, 6 मंथ मिल्क के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या होता है, उसके अंदर जो मेन चीज़ नहीं मिलती वो क्या है, विटामिन ए एब्सेंट होता है। विटामिन ए क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो मदर के मिल्क में एब्सेंट होता है, तो मदर का जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए एंड सी, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे की पहली वैक्सीन जब लगती है तो उसमें क्या दिया जाता है बच्चे को, वैक्सीनेशन के अंदर विटामिन ए, यानी कि जो ये वैक्सीनेशन होती है बच्चे की वैक्सीनेशन टाइम पे क्या दिया जाता है उसको, विटामिन ए, क्योंकि मदर के मिल्क के अंदर दो कौन से विटामिन एब्सेंट होते हैं, ए एंड सी। इसके अलावा एक जो सोर्स है गोल्डन राइस, वो भी क्या है, जैसे इसका एक और पॉइंट लिख लेना कि जो एक और सोर्स क्या है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर भी क्या होता है, बी कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बी कैरोटीन का सोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। सेकंड आ गया हमारा विटामिन डी। और विटामिन डी को लगभग मेरे ख्याल से सब जानते मिले हैं, क्योंकि विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। इसको पहला नाम क्या है इसका, सनशाइन विटामिन, ठीक है, पहला नाम तो इसको सनशाइन। और क्यों अब सनशाइन बोल रहे हैं, तो यानी कि हमें कहाँ से मिल रहा होगा, ये हमें धूप से मिलता है, धूप से मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सनशाइन। और क्या है, इसको हम बोलते हैं हार्मोनल विटामिन, हार्मोनल विटामिन भी इसका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका केमिकल नेम। पेपर में केमिकल नेम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो विटामिन डी है, इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम नेम हो गया, मतलब कि केमिकल नेम हो गया इसका कैल्सीफिरोल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो सोर्स है, अब सोर्स लगभग सब में सेम है, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, वही है कि मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, पनीर हो गया, पनीर, फिश, मीट, तो इन सब के अंदर हमें क्या मिलते हैं, और मेन चीज़ क्या रहेगी, सनलाइट। तो सनलाइट में भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। अभी को सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, जैसे पहला काम क्या है इसका, इट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, विटामिन डी करता है। जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगा तो हमारे जो बोन्स होती हैं
वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारी बॉडी के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है ताकि हमारी बॉडी के अंदर क्या रहे, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, बोन्स के साथ साथ क्या है, नेल्स हो गए, जो भी कैल्शियम से बनी चीज़ें, नेल्स हो गए, टिथ हो गए, तो इनको मजबूती देने का काम कौन करता है, हमारा विटामिन डी। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं उनको शुरू में क्या है, विटामिन डी की टैबलेट्स या मतलब कि वो सिरप वगैरह दी जाती है। ठीक है, ये हो गया विटामिन डी। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन काम जो इसको हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, जैसे ह्यूमन की जो स्किन होती है, स्किन के अंदर ये जो सनलाइट होता है उसकी इनकी जो प्रोडक्शन होती है इंक्रीज, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट होगा, इंक्रीज सनलाइट इंक्रीज, इसको ऐसे लिख लो, इंक्रीज, ये कर देते हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन बॉडी या इन स्किन। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन करवा दे सकता है, या फिर प्रोडक्शन भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, किसकी, इसकी कैल्शियम वगैरह की। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके दो टाइप होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, टाइप इसके होते हैं, एक इसको बोलते हैं D2 और एक क्या बोलते हैं D3। एक हो गया D2 और एक हो गया D3। D2 को हम क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, यानी विटामिन डी के दो टाइप हो गए, एक हो गया एल्गो कैल्सिफेरॉल और एक का नाम क्या हो गया, कोले कैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये दो नाम होते हैं विटामिन, अगर पेपर में आ जाए कौन सा विटामिन, इसके दो टाइप हैं, D2 और D3 हैं। ठीक है, अब इनका मेन काम क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, ये तो क्या इसका काम है, डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, इसके मतलब की कमी से, अगर ये स्ट्रॉन्ग बोन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, यानी कि डेफिशिएंसी होगी, तो नॉर्मल सी बात है, तो हमें जितनी बीमारी होगी वो क्या होगी, हड्डियों से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आ गया रिक्स, रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होती है बच्चों के अंदर, अगर चाइल्ड में होते हैं तो उसको बोलते हैं रिक्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो बोन होते हैं बच्चों के, वो बिल्कुल पतले हो जाएंगे या वीक पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, कि थिन और वीक हो जाएंगे, और जो टिथ हैं वो काफ़ी लेट आएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या, बच्चों के कैल्शियम बढ़ नहीं रहा, अगर कैल्शियम नहीं बनेगा तो ये चीज़ें क्या नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब कि रिक्स उनके होने के चांसेज है। सेकंड जो हमारे उनकी बॉडी में हो सकता है वो क्या, जैसे कि अगर अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर क्या होता है, ओस्टियो मलेशिया, ये होता है अडल्ट के अंदर, जितने अगर क्या कहते हैं, जब 18 साल के बाद अगर कैल्शियम कमी होती है, ओस्टियो मलेशिया हो सकता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है, बोन थिक हो जाती है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर होल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, बोन्स के अंदर होल्स हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। और क्या हो सकता है, बो लेग, यानी कि धनुष की तरह, यानी पैर है ना बिल्कुल जैसे अभी तो क्या स्ट्रेट होते हैं, इसमें क्या है, धनुष की तरह खुल जाते हैं पैर, इसको बोलते हैं बो लेग्स। या फिर एक नाम सुना होगा, नोकनी, जो कि फौजी वगैरह या कोई भी हम आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें क्या नोकनी डिजीज को चेक किया जाए, जिसके भी नोकनी होता है उसको क्या सिलेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, अब एक वर्ड बात ध्यान रखें, जहाँ पे भी ओस्टियो वर्ड आ जाए तो ओस्टियो वर्ड स्टैंड फॉर बोन्स। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे ओस्टियो आया है तो ये क्या है, बोन से रिलेटेड, ओस्टियो मतलब हड्डियों के अंदर, जो जहाँ पे वर्ड ओस्टियो आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि सारी बीमारियाँ किससे हैं, हड्डियों से रिलेटेड है। एक बार रिक्स देखें हम, अगर जैसे कि ये रिक्स है, ठीक है, रिक्स के अंदर क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये देखो, जैसे कि ये नॉर्मल, ये जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मुड़ जाता है, जैसे नॉर्मल हम देखें ये हमारे नॉर्मल है, ठीक है, हड्डियाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर बो लेग्स होंगे तो यहाँ से ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, कैल्शियम की कमी होगी। ठीक है, नोकनी के अंदर क्या होएगा, ये जो होनी तो क्या चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये कैसे होने स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, यानी नोकनी बोलते हैं इसको, नॉर्मल स्ट्रक्चर से ये ऐसे स्ट्रक्चर होने स्टार्ट हो जाएगी। बो लेग्स में क्या होता है, बो लेग्स में टांगें जो शेप है, जैसे ये इसमें ऐसी हो रही है, उसमें क्या है, ऐसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिक्स के अंदर बच्चों के अंदर होता है, इसमें क्या पैर मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, उनकी शेप जो स्कल का साइज है वो भी चेंज हो जाता है, और लगभग लगभग क्या उनकी स्पाइन जो होती है वो भी क्या है, चेंज होने स्टार्ट हो जाती है, और बेसिकली उनके क्या है, डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आई होप ये समझ आ रहा होगा सबको। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में मैं सबसे पहले वही सेम बात, केमिकल नेम,
केमिकल नेम इसका क्या होता है, टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। ठीक है, अब इसका वही सोर्स है, सोर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सेम ही, लगभग सब में सेम ही चीज़ है, क्योंकि हमें बाहर से मिलता है जो भी वाइटामिन, जैसे कोड, लीवर ऑयल। ठीक है, फिश, नॉन वेज से सबसे ज़्यादा हमें क्या है चीज़ें मिलती हैं, फिश हो गया, मीट हो गया, कोकोनट हो गया, इन सब का जो सोर्स है वो क्या है, वाइटामिन है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इनका इसका जो एक नाम है उसको हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट वाइटामिन। ठीक है, और इसको एक और नाम हम बोलते हैं ब्यूटी वाइटामिन। वाइटामिन ए के बारे में तो सबको पता हो जाए, सिट्रिक फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उसमें भी क्या है, वाइटामिन ए होता है। ब्यूटी, क्योंकि इससे क्या है, स्किन के ऊपर ज़्यादा शाइनिंग वगैरह आने स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वाइटामिन, ब्यूटी वाइटामिन बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाता है, और कई ऑक्सीजन क्या होता है, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी कि वो कोई भी सेल्स में चले जाएंगे और वहाँ पे क्या है, जैसे फ्री है वो कहीं पे जाके जुड़ जाएंगे, जुड़ने से क्या होगा, वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन करने से क्या होगा, केमिकल स्कैन करने से क्या होगा, जो स्किन है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी, स्किन डैमेज हो सकती है, और क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कोई भी सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, और धक्के से किसी का अटैच होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और क्या हो सकता है, बंदा स्ट्राइल हो सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। और क्या हो सकता है, आई के अंदर भी क्या है, आई कैटरेक्ट हो सकता है। इसके अंदर कैटरेक्ट मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मेरे को नाम नहीं ध्यान, पर इसको कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप सर्च कर लेना नेट के ऊपर। अब क्या है कि डेफिशिएंसी क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, ये तो हो गया इसके यूजफुल। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, एक तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो अर्ली एजिंग आ जाएगी इसमें, यानी कि अगर बंदा इसमें क्या, अगर हमारे बॉडी के अंदर अच्छा दिख रहा है तो इसमें एजिंग आना, मतलब कि एजिंग को रोक देता है। अगर ये नहीं होएगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर अर्ली एजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, बुढ़ापा आना स्टार्ट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर ये नहीं है तो। और इसका अगर अपोजिट करते हैं कि फर्टिलिटी इंक्रीज कब होएगी, जब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, और सेम वही है हार्ट अटैक, ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर कब होएंगी, जब ये नहीं होएगा। अगर ये होगा तो हमें नॉर्मल सी बात है, क्या हो सकता है, एजिंग नहीं होएगी, एजिंग जल्दी नहीं आएगी, एजिंग डिक्रीज हो जाएगी अगर ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छे अमाउंट में बन रहा है। और फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छे अमाउंट में बन रहा है तो। नेक्स्ट हमारा वाइटामिन के, वाइटामिन के। अब वाइटामिन के बारे में सबसे पहले क्या है, केमिकल नेम, केमिकल नेम इसका क्या है, फाइलोक्वानी। ठीक है, ये हो गया इसका केमिकल नेम। अब मिलेगा कि इसमें ये मिलता है, जैसे स्पिनच हो गया, कैबेज, मशरूम, इन सब में मिलता है। ठीक है, और जो विटामिन के होता है इसका जो मेन काम है, यानी कि ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये करता है ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है, जो एक्सेस के अंदर जो ब्लड है कोई भी पार्ट में, वो अगर निकलता जा रहा है, यानी रिलीज हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है वहाँ पे, उसको रोकने के लिए क्या करती है, पैचेज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इन पैचेज को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, विटामिन के की। यह एक बात और बोल सकते हैं कि इन विटामिन के क्या करता है कि कुछ फैक्टर होते हैं उनको क्या करता है, ये एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर ये विटामिन के नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी मतलब अगर ये नहीं है, विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होएगा, एक्सेस में ब्लड रिलीज होएगा, एक्सेस में ब्लड रिलीज होएगा, और जिससे क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ तक हो सकती है अगर विटामिन के नहीं है हमारी बॉडी के अंदर।
तो ये तो हमारे क्या हो गए विटामिन, जो हमने जो फैट सोल्यूबल थे ये हमने सारे पढ़ लिए। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट, जैसे फैट सोल्यूबल के अंदर क्या क्या पढ़ लिया हमने, विटामिन के, ई, डी और ए तीनों पढ़ लिए। जैसे पहले हमने स्टार्ट किया था ए से। ए का नाम क्या होता है, रेटिनोल, और ये हमारे आँख के लिए जरूरी होता है। जैसे दो सेल्स होते हैं, कोन और रोड, इसके लिए विटामिन ए जरूरी है। अगर ये नहीं होएगा तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या था, रेटिनोल। फिर हमने पढ़ा सेकंड विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सी वर्ड आ रहा था, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा विटामिन ई। ई को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। इसके क्या होता है, अर्ली एजिंग नहीं आती, और क्या फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अगर ऑक्सीडेंट हो गया तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री O2 होते हैं, वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, विटामिन के, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करवाता है। अगर ये नहीं होएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेस में ब्लड, और इससे क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल के हमने क्या पढ़ा था, एक तो था बी और एक क्या था हमारे पास, सी। तो दो हमारे पास क्या थे, विटामिन थे। अब हम बात करते हैं पहले विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स बताए थे, 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, लाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है विटामिन B1। फर्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन B1। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या से बनते हैं, विटामिन बी से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसको अच्छे से क्या है, रिवाइज करना है। इनके ट्रिक्स वगैरह हम और वीडियो में देखेंगे, पर एक बार इस बार में हम थ्योरी कवर करते हैं। तो विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थियामीन बोलते हैं। ठीक है, थियामीन बोलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, बेरी बेरी डिजीज। तो बेरी बेरी डिजीज किसकी डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन बी। ये हो गया इसकी डेफिशिएंसी से। कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी। और इसके साथ क्या याद करना है कि ये क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग विटामिन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सल्फर होता है। और क्या करना है, इस बेरी बेरी से क्या होता है, बेरी बेरी में होता है क्या, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, मेन फंक्शन तो इसका क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड बन रहा है उसको यूज़ करना, और हमें एनर्जी देना, और हमारे नर्वस और मसल वगैरह रखना, हेल्दी रखना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि हेल्प्स टू कीप बॉडी हेल्दी। हमारे बॉडी को हेल्दी रखना, हेल्दी कैसे रखना, बाय यूजिंग फूड एज एनर्जी। ठीक है, यानी कि हमारे बाय यूजिंग फूड, साथ के साथ हमारे नर्व्स को क्या करना, हेल्दी रखना, और क्या करना है, हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग रखना। मसल को भी स्ट्रॉन्ग कौन रखता है, हमारा विटामिन B1। तो इसके अंदर जो मेन बात याद रखनी है वो क्या है कि इसका एक तो इसका हमें क्या पता होना चाहिए, केमिकल नेम, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी, मेनली यही पूछा जाता है पेपर के अंदर। और ये भी आ सकता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेनिंग जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, हमारा विटामिन B1। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आगे, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका केमिकल नेम है इसका राइबोफ्लेविन। अब राइबो वर्ड आ रहा है, राइबो वर्ड क्या है, बेसिकली गाय के या दूध के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो गाय का जो दूध होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होता है, जैसे गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है मिल्क के अंदर। बेसिकली हमें क्या दो चीज़ मिलती है, अरे यार, दूध के अंदर हमें क्या है, दो चीज़ मिलती है जो हमारी बॉडी के अंदर जरूरत होती है। एक तो हो गया बी कैरोटोनिन, जो हमें क्या है विटामिन ए के अंदर पड़ा था, और ये क्या है, राइबोफ्लेविन। तो ये दोनों चीज़ हमें क्या दूध के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अभी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर ये जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चेलियोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो लिप्स होते हैं वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ लिप्स बोलते हैं इसको, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। या क्या हो सकता है, लिप्स के ऊपर हमारे क्या है, कट आना स्टार्ट, मतलब फटने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ब्लिस्टर भी आना। ब्लिस्टर को हम क्या बोलते हैं,
ब्लिस्टर भी पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लिस्टर इनसाइड, ब्लिस्टर इनसाइड, यानी कि जो छाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हमारे पास विटामिन B3, थर्ड है हमारे पास विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में एक तो इसका फिर से वही केमिकल नेम क्या है इसका, नियासिन, नियासिन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, निकोलिनिक एसिड, निकोलिनिक एसिड बोलते हैं इसका। ये तो हो गए इसके केमिकल नेम। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी से हो सकती है एक डिजीज को हम क्या बोलते हैं, पेलेग्रा, पेलेग्रा बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 3D डिजीज। अब ये जो 3D डिजीज है इसका मतलब क्या है, इसमें जो 3D है इसका मतलब, पहले D का मतलब क्या होता है, डायरिया। ठीक है, डायरिया हो सकता है, डायरिया के साथ क्या हो सकता है, डर्मेटिस, और हो सकता है डिमेंटिया, और इससे क्या हो सकती है, डेथ। मतलब अगर इतनी बीमारी होने के बाद तो नॉर्मल सी बात है, उससे क्या हो सकती है, हमारे बॉडी के अंदर डेथ हो सकती है। अब जो ये है डर्मेटिस, जहाँ पे डर्मा वर्ड आ गया, ये किसके रिलेटेड होता है, ये होता है हमारी स्किन से रिलेटेड, यानी कि स्किन रिलेटेड ये किससे होगी, विटामिन B3 हमारी बॉडी में। और डिमेंटिया किससे होता है, ये होता है ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें हम याददाश्त भूलने लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी प्लेग्रा डिजीज किससे हो रही है, हमारे मेन जो चीज़ इसके अंदर याद रखने वाली है वो क्या है, एक तो इसका केमिकल नेम और इसकी डिजीज, ये दोनों बार पूछी गई है, प्लेग्रा और नियासिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B5, विटामिन B5, विटामिन B5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटाथेनिक एसिड। अब जैसे जो 5 वर्ड आ रहा है, 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैसे पेंटा यूज़ करते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो मेन है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर जो बॉयज़ में या गर्ल्स में जो भी वाइट हेयर की प्रॉब्लम मिलती है, वो किससे मिलती है, हमारे अंदर विटामिन B5 से। तो इसका जो मेन क्या है, वाइटनिंग ऑफ हेयर, जो टाइम से पहले जो हेयर हमारे वाइट होने लगे वो किसकी वजह से, विटामिन B5। अगर B5 हम रेगुलर लेना स्टार्ट कर दें तो इससे क्या है, वाइटनिंग ऑफ हेयर हट सकता है। और साथ में इनफर्टिलिटी, ये क्या इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6 से हमें क्या हो सकता है, विटामिन 6 पहले तो इसका केमिकल नेम जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन, ये तो हो गया इसका केमिकल नेम। और इससे क्या होता है, ये मदद करती है फॉर्मेशन ऑफ RBC, फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये हमारे बॉडी के अंदर RBC बनाने में काम करती है। और इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकते हैं, और साथ के साथ मिल्ड एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो खून की कमी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। ठीक है, ये हो गया विटामिन B6। नेक्स्ट है विटामिन B7, विटामिन B7। अब विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है, विटामिन इसको पहले बोलते थे विटामिन H बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं इसको, विटामिन B7। और ये बहुत बार सुना हुआ है, बायोटीन, बायोटीन का जो केमिकल जो वो क्या कहते हैं, कौन सा विटामिन होता है इसके अंदर, विटामिन B7 होता है। उसको जो या इसका तो सबको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा फेमस है, ये क्या है, हेयर लॉस में काम आता है। मतलब हेयर लॉस जिसके हो रहा है उसमें बायोटीन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे हेयर लॉस होता है। और क्या है, स्किन की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी क्या है, इससे ठीक हो सकती है बायोटीन से। यानी कि अगर एक नॉर्मल सी बात करें, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाइटनिंग ऑफ हेयर हो रहा है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विटामिन B7 का। और ये होता क्यों, B5 कम हो रहा है तो हम B7 लेके भी क्या है, इसको ठीक कर सकते हैं। यानी हेयर लॉस या वाइटनिंग ऑफ हेयर किससे ठीक हो सकती है, विटामिन B7 से ठीक हो सकती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B9, विटामिन B9, इसका जो पहले नाम था उसको बोलते थे विटामिन M। ठीक है, और विटामिन M है, इसका जो मेन नाम है क्या, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं प्रेग्नेंट उनको, या मेंस्ट्रुएशन यानी जब उनके पीरियड्स आ रहे होते हैं तब क्या फोलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है फीमेल के लिए। क्या होता है, नेसेसरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, फोलिक एसिड, क्योंकि ये क्या करता है, आयरन बनाने में हेल्प करता है। आयरन का जो पिगमेंट होता है वो हमारे बॉडी में बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो आयरन पिगमेंट किस लिए ज़रूरी होता है, ब्लड के लिए।
ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाने के लिए किसका मदद होती है, हमारे बॉडी के अंदर आयरन की नीड होती है। इसलिए क्या फोलिक एसिड लड़कियों को क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, और अगर ये जैसे नॉर्मल से ब्लड बना रहा है तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो रही है, और डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, मेगा, ये याद रख लेना, मेगालोब्लास्टिक हो सकते हैं, यानी कि उनके आगे जाके दिक्कत आ सकती है, कहाँ पे, प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर क्या होता है, इसको जो पहले सबसे पहले तो मैं बताऊँ इसका केमिकल नेम, जो क्या बोलते हैं हम, साइनो कोबालामीन बोलते हैं, इसका जो पूरा नाम होता है ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट, एक हमने पढ़ा था सल्फर कंटेनिंग, और ये कैसे होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी ये क्या करता है, इससे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या हो सकता है, हमें फिर से इसमें भी एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। और जो लास्ट हमारा जो बचा है वो कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। पहला नाम तो ये साइंटिफिक नेम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। मिलता किस में है ये, हमारे सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, सिट्रस फ्रूट जैसे ग्रेप्स हो गया और लेमन हो गया। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है, हमें विटामिन सी की वो मिलते हैं। ठीक है, और मेन जो सबसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन। यानी कि ये जो विटामिन होता है, अगर इसको हीट में रखा जाए तो ये क्या होता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। यानी कि जैसे हम सब्जी पकाते हैं, तो सब्जी को जब पकाते टाइम पेपर में आ जाए कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो वो होता है विटामिन सी, क्या होता है, ख़त्म हो जाता है उसके अंदर से, तो उसमें हमें नहीं मिलता। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, साथ के साथ वाउंड में, मतलब कि जो चोट लग जाती है उसको भी हील करते हैं। और इसको ये क्या है, एंटी कार्सिनोजेनिक, यानी कि हमें कैंसर से बचाता है ये। और साथ में जो मेन हमने बात करी थी कि ऐसा कौन से दो विटामिन जो मिल्क में नहीं मिलते, एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन सी। ठीक है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज किससे होता है, हमें विटामिन सी, यानी कि इसके अंदर ब्लीडिंग आने लग जाती है हमारे गम्स के अंदर, ब्लीडिंग इन गम्स। तो ये कौन सा होता है हमारे पास, विटामिन सी। तो मेन बात हमें जो याद रखनी है इसके अंदर से, कि जो एनीमिया है, पेपर में आ जाए तो मैं ऐसे याद रखना, एनीमिया कौन कौन से हो रहा था, हमें एनीमिया हो रहा था विटामिन 6, विटामिन 9 और विटामिन 12 से हो रहा था। ठीक है, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी थी, वो हमें किससे हो रही थी, इनफर्टिलिटी का जो मेन रीजन था वो था विटामिन ई और विटामिन B12, सॉरी B5। ठीक है, तो ये था हमारा विटामिन का टॉपिक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।